हेपेटाइटिस लिवर या जिगर की सोजिश का नाम है। जब भी कोई वायरस, जैसे कि आम तौर पर हेपेटाइटिस का वायरस, जिगर पर हमला करता है तो जिगर का काम मुतासर होने के साथ इसमें सोजिश पैदा हो जाती है। यही हेपेटाइटिस का मर्ज है। मर्ज लाहक करने के वायरस की मुख्तलिफ इकसाम हैं। इसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई वायरस हैं। जब भी कोई मरीज हेपेटाइटिस के मर्ज में 6 माह से ज्यादा मुब्तला रहे तो उसे क्रोनिक हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता है। जो वायरस सबसे ज्यादा क्रोनिक हेपेटाइटिस की वजह बनते हैं वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस हैं। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी के फैलाव की शरह बहुत ज्यादा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस मर्ज से मुतासरा अफराद की तादाद 1,50,00,000 है। आगे बढ़ने से पहले नए देखने वाले नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। हेपेटाइटिस बी 3 तरह से फैल सकता है। इसमें सबसे आम एक इंसान के खून से दूसरे इंसान के खून में वायरस का मुंतकिल होना है। मसलन किसी चीज का इस्तेमाल जिस पे मुतासरा शख्स का खून लगा हो, जैसे कि कोई रेजर, ब्लेड, इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस या ऑपरेशन के वो आलात जो सही तरीके से स्टेरिलाइज ना किए गए हों। दूसरा तरीका वायरस के फैलाव का माँ से बच्चे को वायरस का मुंतकिल होना है। अहम बात मर्ज से मुतल्लिक ये है कि दूध पिलाने से हेपेटाइटिस नहीं फैलता। ये वायरस बच्चे की पैदाइश के वक्त मुतासरा माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। मर्ज के फैलाव की तीसरी अहम वजह किसी मुतासरा शोहर या बीवी से एक दूसरे को या किसी मुतासरा शख्स से जिनसी ताल्लुकात रखने पर वायरस का मुंतकिल होना है। हेपेटाइटिस बी मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। इसमें अहम मर्ज की जल्द तशखीस है। अगर इलाज में देर की जाए, जब मुख्तलिफ अलामात जाहिर होने लगे, मसलन खून की उल्टी आना, सिरोसिस यानी जिगर का सिकुड़ना शुरू हो जाना, पेट में पानी पड़ जाना, उस वक्त भी हेपेटाइटिस का इलाज मुमकिन है, मगर सेहतयाब होने के इम्कानात थोड़े कम हो जाते हैं। हेपेटाइटिस सी भी इन्हीं ज़राए से फैलता है और इसका भी इलाज मुमकिन है। हेपेटाइटिस ए और ई एक्यूट इन्फेक्शंस का जरिया बनते हैं, यानी ऐसे वायरसेस जो कुछ देर के लिए तबीयत की खराबी का बाइस बने। अलामात में बुखार का होना, उल्टी आना, जॉन्डिस यानी यरकान का होना शामिल है। 2 से 4 हफ्ते में इंसान सेहतयाब हो जाता है। इनके फैलाव की अहम वजह आलूदा खाना और पानी का इस्तेमाल है। हामला खवातीन में हेपेटाइटिस ई बहुत आम है और इसका होना मुहलिक साबित हो सकता है, इसलिए एहतियात इंतहाई जरूरी है। इलाज की जरूरत मरीज को है या नहीं, इसको देखने के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं। इसके साथ वायरस की मिकदार को खून में देखना और साथ ये कि किस हद तक इसने जिगर को मुतासर किया है। मरीज की उम्र को भी देखकर इलाज का फैसला किया जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी की खास बात ये कि 5 साल या इससे भी ज्यादा मरीज को कोई अलामात जाहिर नहीं होती। जब अलामात जाहिर होती हैं, मसलन खून की उल्टी आना, पेट में पानी पड़ जाना, बेहोश हो जाना, तो अमूमन मरीज का जिगर सिकुड़ना शुरू हो चुका होता है। इसलिए हर साल कम से कम एक बार हेपेटाइटिस बी और सी के स्क्रीनिंग टेस्ट कराना इंतहाई जरूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। यह अमूमन तब होता है जब इन वायरसेस की वजह से जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाए, तब कैंसर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे मरीज जिन्हें सिरोसिस यानी जिगर के सिकुड़ने की अलामात जाहिर हो, इन्हें हर 6 माह बाद अल्ट्रासाउंड स्कैन कराने का कहा जाता है ताकि कैंसर की बर वक्त तशखीस हो पाए। हेपेटाइटिस बी और सी की तशखीस के लिए मुख्तलिफ टेस्ट कराए जाते हैं। इनमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, खून का एक टेस्ट जिसे हेपेटाइटिस सी एंटी-HCV टेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और इंतहाई अहम टेस्ट PCR शामिल है। PCR की मदद से जिस्म में वायरस की मिकदार और इसका जिस्म में एक्टिव होना मालूम किया जा सकता है। इस मुहलिक तरीन मर्ज से बचने के लिए साफ यानी उबले हुए पानी का इस्तेमाल,
استعمال شدہ سرنجز، ریزر اور بلیڈ کے استعمال کو ترک کرنا، ساتھ ہی خون لگواتے ہوئے یہ بات بھی ممکن بنانا کہ اس کی سکریننگ ہوئی ہو کہ کہیں خون دینے والا شخص متاثرہ تو نہیں۔ ہیپیٹائٹس کے خلاف ہم ویکسینیشن کے ذریعے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ آپریشن تھیٹرز میں آلات کو اچھے سے اسٹیرلائز کر کے استعمال کرنا اور اپنے ساتھی کے ساتھ محفوظ جنسی تعلق کے ذریعے مرض کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ You're watching دیکھو سنو سمجھو YouTube چینل۔ Until the next time, اللہ حافظ۔